हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट इट्स ओके। बट अभी आज मैं आपको अपना जो मेरा RRBPO का इंटरव्यू हुआ था 17 नवंबर को, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, दैट हाउ इट वेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे वर आस्किंग टू मी एंड मेनी मोर थिंग। सो मेरा जो इंटरव्यू था वो 17 नवंबर को था। लखनऊ में आर्यवर्त बैंक ट्रेनिंग सेंटर से कुछ नाम था, वहाँ पे था। और हम लोग को 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग करना था। सो आई वेंट टाइमली देयर एंड सब कुछ, मतलब टाइमली पहुँच गई थी मैं। फिर सब लोग बैठे हुए थे एंड वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि आप जाएंगे तो नाम लेके बुलाया जाएगा। इट वाज ऑल रैंडम। आप कोई भी रैंडम 3 लो, हर पैनल से कोई भी रैंडम 3 लोग को वो लोग बुला रहे थे और कोई भी जिसको जाना जा सकता था। देन उनका DO भी होता था एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप ऊपर जाके इंटरव्यू अपना अच्छे से दे सकते थे। सो मेरा भी इंटरव्यू 11 बजे तक मेरा इंटरव्यू हो चुका था। आई वॉज़ फ्री टिल 11 एंड जो जो क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू के टाइम मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे से पूछा गया था, मैंने एंट्री ली तो एकदम जस्ट सामने ही 4-5 लोग का पैनल था। 4 मेन थे एंड एक वुमेन थी और सब ठीक थे। जो मैम थी वो अच्छी थी, लाइक वो उतनी एज नहीं एज लग रहा था जितना बाकी लोग का लग रहा था। बाकी सब लोग सीनियर ही लग रहे थे बट वो मैम सीनियर नहीं लग रही थी। तो ये सब था। तो मैंने एंट्री ली, ठीक है। तो उसके बाद मेरा नाम, एक सर थे, तो मुझे ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोला गया कि चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इट वाज़ लाइक ओके दिव्या, दिव्या नाम का मतलब क्या है? तो मैंने बताया, उन्होंने खुद बोला कि दिव्या का नाम का मतलब क्या है? दिव्य। मैंने कहा सर अलौकिक। तो कह रहे हाँ ओके अलौकिक, हाँ। फिर उसके बाद मेरा नाम का मतलब पूछा गया। फिर उसके बाद मैंने एफिडेविट सबमिट किया था अलॉन्ग माई सर्टिफिकेट्स, बिकॉज मेरे पापा का नाम जो था वो 2 सर्टिफिकेट में अलग अलग था। तो टू बी ऑन सेफ साइड आई ब्रॉट अ एफिडेविट एंड तो उन्होंने पूछा एफिडेविट पर क्वेश्चन कि एफिडेविट आप बनवाई है, इसको क्यों नहीं चेंज करवा रही हैं, आगे बहुत परेशानी करेगा एंड क्यों यूज़ होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा। फिर उसने बोला कि उन्होंने उसी पे ही क्वेश्चन आया कि एफिडेविट अभी आपको पासपोर्ट बनाना होगा, तो पासपोर्ट आपको बन ही नहीं पाएगा अगर आपका एफिडेविट ऐसे आप लेके नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा ओके सर ठीक है, मैं उसको बनवा लूँगी, मैं ज़रूर इसको बनवा लूँगी। तो फिर उसके बाद से इसी एफिडेविट से ही पासपोर्ट का क्वेश्चन आया मेरे पे कि ये बताइए आप कहाँ गोरखपुर में कहाँ, जैसे मैं गोरखपुर से हूँ तो उन्होंने पूछा गोरखपुर से आप कहाँ रहती हैं, तो मैंने अपना एड्रेस बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि गोरखपुर में क्या पासपोर्ट ऑफिस है? मैंने कहा येस सर गोरखपुर में पासपोर्ट ऑफिस है। तो कहाँ पे है? तो मैंने बताया कि सर असुरन, मतलब जहाँ पे एक्जैक्टली वहाँ मैंने बताया। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन हियर। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि पासपोर्ट ज़रूरी है, पासपोर्ट क्या होता है, क्यों पासपोर्ट लोग बनवाते हैं? तो मैंने बोला कि सर टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री हम लोग ट्रांसपोर्ट बनाते हैं। मैंने हिंदी में बोला, जैसे जो लोग पूछ रहे थे वैसे वैसे लाइक उसी लैंग्वेज में उन लोग को आंसर कर रही थी। तो मैंने कहा कि सर टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो फिर उन्होंने पूछा कि ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या ये बताइए कि पासपोर्ट के बिना क्या, मतलब सिर्फ पासपोर्ट ही मीडियम है एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल होने का? मैंने कहा नहीं सर, पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं, बट मैंने यही बोला कि सर थ्रू वीज़ा भी हम लोग जा सकते हैं, वीज़ा के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। तो बोले कौन कौन कंट्री आप जा सकते हैं वीज़ा? तो मैंने बोला सर नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया और भी कई सारी कंट्री हैं। तो कह रहे कि ऐसी भी कोई कंट्री जहाँ पे पासपोर्ट नहीं अलाउ है, क्या ऐसा हो सकता? तो उनके नहीं सर पासपोर्ट हर जगह लगता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर नेपाल जा सकते हैं क्योंकि नेपाल हम लोग के साइड से पास में ही है। तो हम लोग का ये सर नेपाल जा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपने बोला कि पासपोर्ट ज़रूरत पड़ता है। मैंने कहा हाँ सर ज़रूरी पड़ता है, बट नेपाल हम लोग बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। फिर उन्होंने पूछा, फिर पासपोर्ट से क्वेश्चन बना कि UAE में भी लाइक सऊदी, उन्होंने पूछा कि पासपोर्ट कौन कौन कंट्री में यूज़ होता है। तो मैंने इसे रैंडमली बता दिया था कि सर USA दुबई UAE से करके मैंने बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा सऊदी अरब के किंग का नाम बताइए। मैंने कहा सऊदी अरब के किंग का नाम मुझे पता था क्योंकि मैंने पढ़ा था रिसेंट न्यूज़ में। तो मैंने बता दिया कि मोहम्मद बिन सलमान। तो कहा कि आप एक वर्ड छोड़ रही हैं। मैंने कहा नहीं सर वर्ड पर नहीं छोड़ी, मोहम्मद को मतलब, मैंने कहा नहीं सर मोहम्मद बिन सलमान ही है। कह नहीं ये एक वर्ड है। मैंने कहा सर मुझे यही पता था, यही पता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है मेरे हॉबी में कि कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं, उसके पहले क्या करती थी, हॉबी बताइए। तो मैंने हॉबी बताया अपना, तो उसी हॉबी पे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन आए। अब मेरी हॉबी क्या है कि जैसे मुझे क्राफ्टिंग बहुत पसंद है। हाँ, तो फिर मैंने हॉबी बताया कि मुझे क्राफ्टिंग, लाइक मैं क्राफ्टिंग बहुत की हूँ BSc जब मैं करती थी। तो उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे कि क्राफ्टिंग किस टाइप की क्राफ्टिंग करती थी आप? तो मैंने बताया कि सर मैं पेपर क्राफ्टिंग करती थी, उसके गिफ्ट्स बनाती थी एंड मैनी मोर थिंग्स आई यूज़ टू मेक एंड देन सेल इट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन वेरियस साइट्स। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ओके नाइस, मतलब उन्होंने बोला कि अच्छा तो आपने क्यों वो कंटिन्यू किया, लाइक अगर आप करती तो आप 10 लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी एंड इट्स अ गुड थिंग, लाइक यू आर डूइंग अ गुड थिंग। तो वाई यू नॉट, मतलब इस पर पूछे फिर आपने उसके बारे में सोचा क्यों नहीं, वाई डेंट गिव अ थॉट ऑफ इट? तो मैंने बोला कि सर मैंने कुछ बोला ही कि सर हाँ सर पढ़ाई में भी ठीक थी, तो आई थिंक अभी थोड़ा पढ़ लेती हूँ, बाकी तो वो है ही ऐसे ही कुछ मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रही थी तो आपने क्यों छोड़ा, लाइक आई थिंक
उन्होंने वही वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते क्राफ्टिंग में मेरे, तो मैं ज़्यादा उस पे बात करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने बोला कि सर, तो बोला कि अगर आपको कोई गाँव में मिल जाएगा तो आप जाएँगी वहाँ पे? लाइक मैंने कहा येस सर, अभी मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ, मैंने इतना मतलब मैं ये साल पूरा इसको दी हूँ, तो ऑब्वियसली अगर वो मुझे मिलेगा तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, तो मैं वहाँ जाऊँगी, और फिर फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली जॉइन इट। उन्होंने कहा ओके ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सर थे, तो ये जो नेक्स्ट सर का क्वेश्चन था, फिर वो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे फिर कि ये बताइए नाबार्ड क्या होता है। एंड गेस व्हाट गाइस, मेरे को वहाँ पे इतना टेंशन था कि मेरे को नाबार्ड का फुल फॉर्म ही नहीं फुल फॉर्म याद आ रहा था, बट वो सीक्वेंस में नहीं था। लाइक जब उन्होंने पूछा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए, तो आई वाज लाइक सर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। मैंने ये एक बहुत जल्दी बोला, एंड देन जब एक होता है ना, मैं बोली, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोला है, कुछ तो गलत है। उन्होंने कहा क्या बोला, फिर से बोलिए ज़रा, सोच के बोलिए, थोड़ा सोच के रिलैक्स होकर बोलिए। मैंने कहा सर नेशनल एग्रीकल्चर, फिर मैंने वही बोला, तो इस पर थोड़ा स्लो बोला। तो उन्होंने कहा कि आपका बी जो है नाबार्ड का जो बी है वो आपका थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना। मैंने कहा हाँ सर, बी मैंने सब सही बोला था, बस वो सीक्वेंस में नहीं था। तो मैंने कहा सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट अभी तो मुझे यही याद आ रहा है, सॉरी सर। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके कोई नहीं। फिर उन्होंने बोला कि नाबार्ड के क्या करता है नाबार्ड। तो मैंने कहा कि सर नाबार्ड जो है वो आरआरबी को स्पॉन्सर करता है। फिर उस पर क्वेश्चन आ गया मेरा आरआरबी पे कि आरआरबी क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। फिर उसका मैंने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि आरआरबी क्या करता है। मैंने कहा सर आरआरबी जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को लोन्स देता है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग यही आंसर दिए जा रहे हैं, क्या बस वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही लोन देता है। मैंने कहा नहीं सर, वो जो है आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, इन सबको भी लोन प्रोवाइड करता है। उन्होंने कहा कि तो जो शहर में जो आरबी खुले हैं वो क्या वो शहर में तब क्यों खोले हैं, अगर उन लोगों सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना था। मैंने कहा सर शहर में इसलिए खोले क्योंकि शहर में भी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको ये आरआरबी लोन देता है, मतलब जो रीजनल लेवल पर जो बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस जो कर रहे हैं, उनको भी आरआरबी लोन देता है। क्या ठीक है, फिर क्या आरआरबी बस लोन देता है। मैंने कहा नहीं सर, आरआरबी जितने भी अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। उन्होंने पूछा जैसे कि, मैंने कहा सर जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना, क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करवाना, और भी अदर चीज़ें जो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक करती है वो आरआरबी भी करता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आरआरबी जो कार्ड, अभी आपने बोला कि आरआरबी कोई कार्ड इशू करता है, तो वो उनके कोई कार्ड का नाम बताइए। तो मैंने बोला कि सर केसीसी इशू करता है, सबसे फेमस तो वही है कि सर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करता है। तो उन्होंने बोला कि तो किसान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है। मैंने कहा येस सर, किसान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी है, एटीएम कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। तो उन्होंने कहा तीनों है। मैंने कहा येस सर वो तीनों है। उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है। फिर उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन पूछा कि आपने ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया है क्या, फिजिक्स में कब तक किया। मैंने कहा सर लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया था, एंड मैंने बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही फिजिक्स किया था, तो यही सब है। तो उन्होंने बोला कि चलिए ये बताइए लाइट जो है वो वेवलेंथ में ट्रेवल करता है, हाँ वेवलेंथ में ट्रेवल करता है कि स्ट्रेट में करता है। मैंने कहा कि सर दोनों में ट्रेवल करता है। तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट में ट्रेवल करता है उसका एक थियरी है, तो वो जो थियरी लाया था उनके साइंटिस्ट का नाम बताओ। मैंने कहा यार मैं मैंने ये मन में कहा कि मैं बैंक का पढ़ के आई हूँ, मेरे को हाउ कम इन द वर्ल्ड कि मुझे साइंटिस्ट का नाम पता था। कभी मैंने बीएससी सेकेंड ईयर भी पढ़ा था और मेरे को घंटा कुछ नहीं पता था, बट मैंने कहा सॉरी सर मेरे को ये नहीं पता है। तो वो मेरा एक मिनट, हाँ तो मैंने कहा हाँ, तो मेरे को साइंटिस्ट का नाम नहीं पता था, तो मैंने वो मेरा पहला सॉरी था कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता उसका, बट आई विल डेफिनेटली गो थ्रू। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन, हाँ बस इतने क्वेश्चन थे मेरे ग्रेजुएशन से। फिर उन्होंने, फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने पूछा कि ये बताइए, इन्होंने लोक अदालत के आगे कुछ एक और टर्म यूज़ किया था, वो जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ तो टर्म यूज़ किया था और ये लोक अदालत बोला था। तो मुझे इसका मतलब तो पता था, तो मैंने इसी का ही तुक्का लेकर के मैंने वो बता दिया कि इसका ये जानती हैं आप, इसका ये क्या होता है। तो फिर मैंने बोला कि सर लोक अदालत जैसे कोई भी कंप्लेन हो रिलेटेड टू बैंकिंग से रिलेटेड कोई कंप्लेन हो, तो ये जो कंप्लेन जो है वो लोक अदालत ये रिड्रेस करता है, वो देखता है। तो कह रहे हैं कैसे कंप्लेन। मैंने कहा सर कोई भी कंप्लेन जैसे कि लोन से रिलेटेड कंप्लेन हो गए, या फिर कोई भी डिपॉजिट या कोई भी कंप्लेन रिलेटेड टू बैंक, वो कंप्लेन आपका लोक अदालत में देखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूपी में। मैं तो इसमें ही तुक्का मारी थी, तो मुझे हेडक्वार्टर कहाँ से पता चलेगा। मैंने कहा सर नहीं, मैंने कहा तो सर, तो ये मेरा दूसरा सॉरी था कि सॉरी सर मुझे इसका हेडक्वार्टर का कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, फिर एक मैम जो थी, फिर वो जो लास्ट में मैम के क्वेश्चन थे, तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए दिव्या कि सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में कौन सा है, फर्स्ट तो पहले नंबर पे। तो ये मैंने पढ़ के गई थी, क्योंकि मेरा जो जहाँ मैं रहती हूँ गोरखपुर, वो पहले फर्स्ट हुआ करता था, बट अभी वो सेकंड नंबर पे आ गया। तो मैंने वो देख लिया था कि मेरे को लगा था कि शायद इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो थैंक गॉड मैंने वो भी इंटरव्यू के जस्ट पहले ही, लाइक मैं वहाँ बैठी थी ना, तभी मैंने पढ़ा था। तो मैंने पढ़ लिया था ये, तो मैंने बताया। लेकिन पता है क्या था, मैंने बस एक गो थ्रू किया था। तो कर्नाटक तो पता था मुझे कि पहला कर्नाटक है, लेकिन उसका जो स्टेशन का नाम था वो बहुत अजीब था, वो कुछ हुबाली था, लेकिन वो मुझे बस वो बाली टर्म याद आ रहा था। उसका हु था कि हाँ था, वो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि मैम कर्नाटक में है जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो उन्होंने बोला कि नाम बताइए। मैंने कहा मैम हुबाली या हिबाली करके है, हुबाली या हिबाली करके है, बट इसी में एंड ये कर्नाटक में पहला। तो उन्होंने कहा हुबाली है कि हिबाली है। मैंने कहा हिबाली, मैंने बोला, मैंने गलत ही बोला, मैंने कहा मैम हिबाली है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो जो एक सर थे बोले कि हुबाली है, हुबाली। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैम हुबाली रेलवे स्टेशन।
तो मैंने बोला कि सेकंड वाला तो मुझे पता ही था, मेरे शहर का ही था, तो मैंने बताया रेलवे स्टेशन। फिर उन्होंने पूछा कि कितना उसका लेंथ है। लेंथ मुझे अप्रॉक्स ही पता था, तो मैंने अप्रॉक्स बताया एंड वो कहीं ओके कोई बात नहीं, ओके मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने पूछा एनसीएमसी क्या होता है, तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होता है। तो मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म बताया एंड उसका पर्पस बताया कि क्यों यूज़ होता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है दिव्या अब आप जा सकती हैं। फिर मैं निकली। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे मेरा इंटरव्यू तो मेरे को ठीक लगा, सेटिस्फाइंग लगा एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। सो इट वाज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग के भी इंटरव्यू बहुत अच्छे गए होंगे। सी यू गाइज इन अदर वीडियो अगर बना तो। बाकी आई थॉट आपको बता दूँ कैसा गया एंड तब तक टेक केयर। सब अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड जल्दी जल्दी नौकरी लो। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स न्यू।